पहलगाम सानह के बाद मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से मुतर्रिक हुई। और कल के रोज जिस तरह से आपने देखा कि कल शाम को जिस तरह से कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी की जानिब से एक बड़ी मीटिंग जो है मुनक्कद की गई और ये मीटिंग जो है मुल्क के वजीर आजम की सरबराही में मुनक्कद की गई, जिसमें तमाम वज़रा शामिल रहे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी या डिफेंस या बाकी ऑफिसरान जो है इससे मुंसलिक जो है इस कमेटी में शामिल हुए और इसमें कुछ अहम और बड़े फैसले जो है वो लिए गए। जिसमें अहम फैसलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंध तास मुआहदे की बात आती है, यानी इंडस वाटर ट्रीटी की बात आती है, जो एक मुआहदा जो है बहुत पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें वाटर शेयरिंग पर जो है ये मुआहदा हुआ था। और वर्ल्ड बैंक जो है वो इस पूरी ट्रीटी को देख रहा था, यानी वो बीच में ब्रोकर था और दोनों मुल्कों के माबैन उसने जो है ये ट्रीटी जो है ये साइन करवाई। उस वक्त के वजीर आजम चाहे नेहरू की बात करें या फिर चाहे हम पाकिस्तानी वजीर आजम की जो है बात करें। लेकिन आज की बात अगर हम करें तो इस मीटिंग में कुछ और भी अहम डिसीजंस जो है वो लिए गए। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को तब तक जो है मुलतवी किया जाएगा और डिप्लोमेटिक मिशन स्ट्रेंथ जो है उसे कम की जाएगी, यानी जो सफारती हमारे मुल्क में है उन्हें उनकी तादाद को जो है कम किया जाएगा। या फिर पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर जो है वो सबसे नापसंदीदा स्टाफ जो है उसे जो है माना जाता है। और जिन लोगों को साग से वीजा या स्टिकर्स फॉर पाकिस्तान जो है वो वीजा पे जो पाकिस्तान से आए उनके कैंसिल कर दिया गया है, या फिर अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज करने की बात की गई है। तो सबसे पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी पर आएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो बनी थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वाटर ट्रीटी जो है ये सिंध तास मुआहदा जो है 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है हुआ था। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है इनके बीच उन्होंने बात कराई थी और तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच जो है ये मुआहदा हुआ था और इन्हें इनके इस मुआहदे पर दस्तखत जो है वो किए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो असर है वो पाकिस्तान पर किस तरह से पड़ेगा और पाकिस्तान अगर इस ट्रीटी को मुलतवी किया जाए तो फिर पाकिस्तान के पंजाब की हम बात करें या सिंध की बात करें तो इन अजला में बिल्कुल इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और वहां के किसान जो है बिल्कुल घुटने टेक देंगे और पाकिस्तान जो है वो सीधे सीधे जो है वो जमीन पर आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं इस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो कितने दरिया जो है जिनकी वाटर शेयरिंग पर ये ट्रीटी बनी थी, चाहे इंडस की बात करें, जहलम की बात करें या चनाब की बात करें, तो इस इन दरियाओं से जो है तकरीबन 80% फायदा जो है वो पाकिस्तान को जाता था। या फिर दूसरे रिवर्स जो इंडिया के थे, इंडिया के है वो चाहे हम रावी, बीस या सतलुज की बात करें तो ये जो है इन दरियाओं का फायदा जो है वो मुसलसल या मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को मिलता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम इस सानह के बाद जो है भारत सरकार ने ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी को मुलतवी जो है वो किया जाने का फैसला जो है वो लिया गया है। बिल्कुल इस वक्त भी मुल्क के वजीर आजम जो है अपनी एक स्पीच में बिल्कुल उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि पाकिस्तान को जो उसने सोचा भी नहीं होगा ये हमला करने के बाद, ये घिनौनी हरकत करने के बाद उसको बदला जो है इस वैसे हम लेंगे, उसने कभी ये जो है इस तरह का सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा जो पहलगाम साने हुआ, इस साने के बाद हर आंख आपको नम नजर आई, हर दिल जो आपको रंजीदा नजर आया। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में या मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि बाकी ममालिक से भी कहीं ना कहीं आवाजें आई। पूरी दुनिया में जो है इस वक्त जो है इस वाक़े की मजम्मत जो है कड़े अल्फाजों में की जा रही है और
टेररिस्ट जो है जिनका कोई मजहब नहीं होता है और जो बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ जो है आवाज कौन नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ जो है इस चीज की मजम्मत कौन नहीं करेगा। और सीधे सीधे चेतावनी जो है अब भारत सरकार की जानिब से, हमारी होम मिनिस्ट्री की जानिब से या हमारे वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तान को दे दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अपनी ये जो नापाक हरकतें है ये मुसलसल कर रहा है। और अगर इसने इन हरकत से जो है गुरेज नहीं किया, यानी बाज नहीं आया, तो आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारी सरकार कमर बस्ता है, हमारा डिफेंस कमर बस्ता है, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज कमर बस्ता है, तो पाकिस्तान को इसका खमियाजा जो है वो बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।